वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो पार्टिकल्स का पहले समझेंगे कि कोई एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है और एंगुलर मोमेंटम का वेरी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद समझेंगे कि अगर वो रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या है और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम, और इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। मोमेंट जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट में होता है। जब पॉइंट बोलते हैं तो इसका मतलब कि एक्सिस उस पॉइंट से पास कर रहा है। और हम लोग अभी 2D पढ़ रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि 2D में मोशन हो रहा है। जैसे एक्स वाई में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा पार्टिकल्स का वो अलोंग द जेड एक्सिस हो जाता है। देखिए इसमें इससे समझ में आएगा अच्छा से। मान लीजिए कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट ये फिक्स है, एक्स वाई जेड जो है फिक्स एक्सिस है, और पार्टिकल इस फ्रेम में v0 वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो हम लोग लेंगे यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम तो सिंपल है, mv0 हो जाएगा, और r इसका मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर, एक किसी मोमेंट पर, किसी समय इसका r रेडियस वेक्टर है जो ओरिजिन के साथ बना रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट ओरिजिन o इज गिवन बाय L इक्वल टू r क्रॉस mv। यही है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट इसे बोला जाता है। r क्रॉस यहाँ जो भी चीज़ रहेगा उसका मोमेंट ये कहलाएगा। यहाँ चाहे वो फोर्स हो या वटेवर फोर्स होगा तो फोर्स का मोमेंटम को टॉर्क बोलते हैं। फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो ये L से नॉर्मली डिनोट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम को। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r क्रॉस mv, ये सिंपल डेफिनेशन है वेक्टर का, या r क्रॉस p, p मतलब mv वेक्टर, लीनियर मोमेंटम। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस mv हो गया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल, ये ज्योमेट्री है इसका, इस समय वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये थीटा है। तो r क्रॉस p को हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे इसका तो mvd लिख सकते हैं, क्योंकि a क्रॉस b वेक्टर में सीखिए क्या होता है, a क्रॉस b ये भी साइन थीटा होता है, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका, अगर मैग्नीट्यूड केवल लिखना हो तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये जो लाइन जो है इसको अलोंग लाइन ऑफ वेलोसिटी बोल लीजिए। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और इसका लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली mvd, और d इज नथिंग बट, ध्यान दीजिए, r साइन थीटा हो जाएगा। देखिए d, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो d इज r साइन थीटा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम का आप यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट देखिए, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। मतलब मोमेंटम में अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है या जो यूनिट होता है उसी में लेंथ का यूनिट और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड होता है जैसे वेलोसिटी का, और मास तो केजी मीटर पर सेकेंड हो गया आपका लीनियर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो वेक्टर में हमने सीखा है कि राइट हैंड थंब रूल से, जैसे इसमें r क्रॉस p है तो डायरेक्शन r क्रॉस p का जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। मान लीजिए एक पार्टिकल एक इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, तो थंब रूल जो क्या बोलता है कि इस तरह से अगर आप थंब लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वेक्टर में देखिए कि a क्रॉस b का वेक्टर कैसे निकालते हैं। L इक्वल टू आर एम भी साइन 90 डिग्री, आर एम भी मान लीजिए प्योर सर्कुलर मोशन है तो उस केस में हमेशा r वेक्टर जो है और v वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि v वेक्टर हमेशा टेंजेंट रहेगा, r वेक्टर हमेशा रेडियल रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन 91 हो जाता है आर एम भी। अगर पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग सिंपली एंगुलर मोमेंटम आर एम भी लिख सकते हैं। v स्पीड है, आर एम भी कर सकते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर भी लिखा सकता है अगर पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो v इक्वल टू ओमेगा आर करने से ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है, तो आई ओमेगा कर दीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम का एक डेफिनेशन आ गया आई ओमेगा। ठीक है, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ कंबाइंड, ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया जब पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, चाहे वो ट्रांसलेशन कर रहा हो। प्योर ट्रांसलेशन के केस में भी हमने देखा कि इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो हमने केस लिया है ना, इसी केस में अगर इसके ऊपर में कहीं हम ये पॉइंट लेते हैं, ओ के बजाय ओ डैश कहीं जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है उस पर ले लेंगे ना, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट लीजिए तो उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, इसलिए कि फिर तो आर क्रॉस पी जीरो हो जाएगा, कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर भी हो जाता है, मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं पैरेलल हो जा रहा है तो आर क्रॉस पी जीरो हो जा रहा है, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन या जिसके अबाउट में आप निकालने जा रहे हैं वो क्या है, पॉइंट कौन सा पॉइंट है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जब रोटेशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, उसके ऊपर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, मान लीजिए रिजिड बॉडी है अबाउट एनी एक्सिस इन लेफ्ट फ्रेम, लेफ्ट फ्रेम मतलब फिक्स एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास ले लिए हम, और जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी निकाला था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ये एक लेफ्ट फ्रेम में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेफ्ट फ्रेम का एक्सिस है। ठीक है, मतलब इनर्शियल फ्रेम हो गया, और ये आईएथ पार्टिकल है, तो पोजीशन वेक्टर देखिए ये आर आई हो गया, ये सेंटर ऑफ मास है तो ये हो गया आर आई, इसको हम लोग आर सी कहते हैं, और ये हो गया आईएथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आर आई सी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस पे बहुत सारे बॉडी पार्टिकल्स होंगे, उन सारे का एंगुलर मोमेंटम अबाउट लेफ्ट फ्रेम हम लोग ओरिजिन के अबाउट में निकालेंगे। तो एल इजकल टू क्या लिखेंगे, आर आई क्रॉस पी आई, पी आई क्या है, आईएथ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, और पी आई मतलब हो गया समेशन ऑफ एम आई आर आई है ना, तो आर आई को यहाँ से वेक्टर एडिशन रूल से लिखेंगे, आर आई इक्वल टू आर सी प्लस आर आई सी, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, और एम आई बाहर ले लिया और ये वी आई हो गया, पी आई को एम आई वी आई लिखेंगे। ठीक है, आई मतलब आई एथ पार्टिकल, ये हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए हम एक पर्टिकुलर कोई भी एक पार्टिकल लेकर के उसको आई एथ पार्टिकल बोल दे रहे हैं। आई एथ का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए तो क्या निकल के आता है, वी आई इक्वल टू वी सी प्लस वी आई सी, जो हमने देखा था पहले भी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, आर सी प्लस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें, तो आर सी क्रॉस वी सी प्लस समेशन ऑफ आर सी क्रॉस वी आई सी प्लस एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी प्लस आर आई सी क्रॉस वी आई सी। इसको अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, आर सी क्रॉस वी सी हो गया, आर सी क्रॉस वी आई सी हो गया, आर आई सी क्रॉस वी सी हो गया, और आर आई सी क्रॉस वी आई सी हो गया। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अब समेशन ऑफ एम आई आर सी क्रॉस वी सी, ये हो गया आर सी क्रॉस वी सी है ना, तो आर सी को समेशन के बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लेफ्ट फ्रेम में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा सारे पार्टिकल्स के लिए चेंज नहीं हो रहा है, तो आर सी बाहर आ गया, समेशन ऑफ एम आई वी सी। सब जगह से आर सी बाहर ले लेंगे जहाँ पर सेंटर ऑफ मास, या अगर कहीं वी सी है तो उसे वी सी बाहर ले लेंगे समेशन से, क्योंकि आई किसी पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, तो आर सी यहाँ भी बाहर ले लिए, और यहाँ हम चाहेंगे तो वी सी बाहर ले लेंगे। तो ये जो है एम आई वी आई सी और आर आई सी वी सी क्रॉस वी सी समेशन ऑफ एम आई आर आई, समेशन ऑफ एम आई वी आई सी ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यह है वेलोसिटी ऑफ आईएथ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो है, पहले भी हम देखे हैं वेलोसिटी ऑफ आईएथ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है,
m1 v1 with respect to center of mass plus m2 v2 with respect to center of mass m3 v3 with respect to center of mass। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी याद कीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाई समेशन ऑफ m होता है ना जी। अच्छा, ये जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया सेंटर ऑफ मास का m टाइम्स कैपिटल M टाइम्स सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो कि 0 होता है। इसको समझिएगा कैसे होता है ये। VIC का मतलब हो गया समेशन ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास को ही अगर माना जाए, एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास है तो उसके रिस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ये। तो ये 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि यह है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास? ऑल्सो समेशन ऑफ MI/RIC जो होगा ये भी 0 हो गया। उसी तरह से जिस तरह से ये 0 है इसी तरह से ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये भी 0 हो गया। तो ये दोनों बढ़िया से समझिए क्या है, ये दोनों 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये दो कंपोनेंट। तो L अबाउट लैप फ्रेम, वो मतलब लैप फ्रेम वो हो जाएगा RC क्रॉस MVC प्लस MI/RIC क्रॉस VIC। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और VIC इक्वल टू ओमेगा RIC लिख सकते हैं। हाँ, आयत पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ओमेगा RIC लिखा जा सकता है। तो RC क्रॉस MVC हो गया प्लस समेशन ऑफ MI/RIC ओमेगा फॉर 2D मोशन, मैंने VIC जो है उसको ओमेगा RIC लिखा जा सकता है फॉर 2D मोशन अलोंग एनी एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया RC क्रॉस MVC प्लस IC ओमेगा। ये है रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट में? किसी भी एक्सिस के अबाउट में, लैब फ्रेम में जो है फिक्स्ड एक्सिस के, अनदर एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं पास करता है, उसका फॉर्मूला हो गया क्या? ये। इस फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करना सीखना होगा, समझना होगा। IC क्या है यहाँ पे? IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, समझे? IC ओमेगा 2D मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और VC वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, M टोटल मास है, और RC क्या है? जिस लैब फ्रेम में बात कर रहे हैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन वेक्टर क्या है उस समय सेंटर ऑफ मास का। तो ये एक तरह से ध्यान से देखिए, तो ये दो चीज़ बन गया। एक बन गया कि सेंटर ऑफ मास को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका उसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पार्टिकल हो गया और उस पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O वो निकालना होगा, ये वाला कंपोनेंट। प्लस मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट में अगर बॉडी केवल रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेटरी मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, तो ये हो जाएगा उसका IC ओमेगा। ठीक ना, ओमेगा क्या है? रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस अदर देन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रहेगा तो सिंपली IC ओमेगा लिख लेंगे, लेकिन अगर नहीं है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो LC इक्वल टू LCM प्लस R क्रॉस PC हम लोग लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास VC वेलोसिटी से जा रहा है मान लीजिए, और ये अबाउट O है, तो ये अगर पार्टिकल होता तो उसका ये हम लोग लिखते हैं ये लिखते हैं हम लोग RC क्रॉस PC। RC मतलब ये वाला वेक्टर, और LCM हो गया ICM ओमेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O। ठीक है, एक प्रॉब्लम पूछता है इस टाइप का कि एक रॉड हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ एक रॉड, और उसको यहाँ से कोई फोर्स, एक साइड से एक फोर्स दे दिया गया, इम्पल्सिव फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से ये रॉड में, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं दिया गया है, कोई साइड में दिया गया है, तो इससे क्या होता है ना कि रॉड का सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ मूव करता है और रॉड रोटेट भी करते रहता है इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा ना, जब रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अगर हमें कंजर्व करना है किसी पॉइंट के अबाउट में,
तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से हट के है जहाँ पे फोर्स लगा है, एल लेंथ का रॉड है, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे इस रॉड को हिट किया गया है, तो हम ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर जहाँ पर हिट किया गया है, और वो फ्लोर पर है, ये पॉइंट फ्लोर पर है, मान लीजिए बॉडी पे नहीं है, इस फ्लोर पे है। तो एल इस फ्लोर पे जो एक्सिस है, इस पॉइंट है, इसके अबाउट में इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, लिखेंगे एल ए इक्वल टू एल सी प्लस आर क्रॉस एम वी सी, जो हमने अभी देखा, और वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एल सी मतलब आई सी ओमेगा, तो आई तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रॉड का पता होना चाहिए, और ओमेगा मान लीजिए अननोन है, तो ओमेगा लिख देंगे आई सी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता ही है, ठीक है, और आर क्रॉस एम वी सी जो है वो देख लेना होगा कि कितना है, आर वेक्टर क्या है, डी एम भी है। आर क्रॉस एम वी सी को अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपल हो जाएगा वी सी, और यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एम वी सी हो गया। 2D में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आइए। तो सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला एल इक्वल टू एल सी एम प्लस आर क्रॉस पी। ये वेक्टर फॉर्मूला है फॉर रिजिड बॉडी, ठीक है, ध्यान रखिए ये रिजिड बॉडी के लिए। अगर रिजिड बॉडी नहीं है तब तो केवल आर क्रॉस पी ही एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, ये भी हमने देखा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0,5, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिचुएशन को अगर एनालाइज कीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस लीजिए, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, 0,5 इनिशियल पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से पार्टिकल क्या है मूव करेगा। तो जो 2 सेकेंड बाद वो कहाँ रहेगा पार्टिकल, वो निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी लगा के, तो 10 मीटर पे रहेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि केवल एक्स में मूव हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 10,5 आ जाएगा इसका पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो जब पार्टिकल इस पोजीशन में है तो उसका जो ओरिजिन से अगर हम रेडियस देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन यहाँ बोलना चाहिए पार्टिकल में, हम लोग निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो O से P को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला R वेक्टर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं L इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी में ये R वेक्टर आना जरूरी है। तो जब ये आर क्रॉस पी में ये R वेक्टर आना जरूरी है, तो R आ गया आपके पास वेक्टर के फॉर्म में। अगर इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो ये R वेक्टर हो जाएगा R कॉस थीटा आई कैप प्लस R साइन थीटा जे कैप, ठीक है। फॉर पॉइंट पार्टिकल ये मास, पॉइंट मास हम लोग एंगुलर मोमेंटम का ये डेफिनेशन होता है अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर थीटा बना रहा है तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ये, और पी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का एम वी जीरो आई कैप, ठीक है। मास मान लीजिए एम है, वी जीरो वी है, जो हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आई के साथ आई का क्रॉस जीरो हो जाता है, आपके पास केवल जे क्रॉस आई जो कि माइनस के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 माइनस के कैप, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ इसका एंगुलर मोमेंटम है। वैसे भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आता है कि अगर इस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए और रेडियस वेक्टर को इस तरफ, जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ अगर खींचते हैं इसको स्टिक एज्यूम करके, तो वो किस तरफ मतलब कि दिखा रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, जो कि माइनस के कैप है। और मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना हुआ इसका तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम में कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ मोमेंटम, इससे इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब निकालने का कोई ज़रूरत था नहीं हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का। क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट रिमेन्स सेम। तो हम लोग किसी भी समय इसका बोलेंगे एट एनी टाइम इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज 125, और जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट लिख दीजिए, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। और ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं रिजिड बॉडी का। क्या है,
A meter scale of mass 0.5 kg and length 1 meter is kept on a smooth table. A point mass 1 kg moving with 2 meter per second hits the rod perpendicularly at a distance of 0.3 meter from one of its end and stops. तो जो पार्टिकल है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं जाता है. What will be its angular velocity after the collision? तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगा? ये देखिए, ये आपका इनिशियल कंडीशन दिखाया गया है कि सेंटर से मतलब एंड से 0.3 है तो सेंटर से 0.2 मीटर होगा, यूनिफॉर्म स्केल रहेगा तो सेंटर से 0.5 और 0.5 पर रहेगा. अब इसमें क्या करते हैं देखिए, और नेक्स्ट इसका सिचुएशन अगर ड्रॉ कीजिएगा तो किसी भी टाइम पे फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा और लीनियर वेलोसिटी भी रहेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वी डैश सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ओमेगा डैश उसका एंगुलर वेलोसिटी है रॉड का, और ये पार्टिकल यहीं रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा. ये यहाँ इसमें लिखा हुआ है स्टॉप्स. तो अब क्या करते हैं कि सिस्टम पहले ज्यूम करते हैं. तो सिस्टम में पार्टिकल प्लस स्केल को हम लोग सिस्टम मानते हैं, और इस सिस्टम पर मतलब पार्टिकल प्लस स्केल सिस्टम पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, जो कि टेबल पर है. टेबल पर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक पॉइंट ए है जो कि अर्थ के स्केल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है. तो उस पॉइंट के अबाउट में हम लोग ले लेंगे. वैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन ये आसान पॉइंट है. इस पॉइंट के अबाउट में अगर हम देखें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट ए विल रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. वही हम लोग करेंगे. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए ऑफ द सिस्टम. याद रखिएगा सिस्टम में पार्टिकल प्लस स्केल दोनों हैं. तो पार्टिकल प्लस स्केल, अब स्केल तो रेस्ट में था तो इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, और पार्टिकल जो है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए था इनिशियली, और वो क्या था mv0 और डिस्टेंस 0.2 mv0 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी टू द पॉइंट. ठीक है, 0.2 हो गया, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका सेंटर से. और फाइनल देखिएगा तो फाइनल में लिखिएगा LICM ओमेगा डैश प्लस आर क्रॉस पी, जो आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, VC या V डैश है जो भी यहाँ लिखिए. तो IC ओमेगा डैश प्लस आर क्रॉस पी. तो यहाँ देखिए कि आर क्रॉस पी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आर वेक्टर जो है वो पैरेलल टू VC वेक्टर है. कैसे, ये देखिए आर वेक्टर मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाला लाइन. ठीक है, तो ये और ये वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होगा. अब बोलिएगा भाई वेलोसिटी क्यों, वेलोसिटी चेंज हो सकता है इधर उधर, नहीं होगा इसलिए कि लीनियर मोमेंटम जब आप कंजर्व करिएगा तो इनिशियली लीनियर मोमेंटम किधर है सिस्टम का, अलोंग एक्स है, तो फाइनली भी भाई एक्स ही रहेगा. ठीक है, चेंज नहीं होगा. तो इसलिए V डैश जो होगा वो जिस तरफ इनिशियल था उधर ही रहेगा. तो क्या हो गया, इससे हो गया कि V डैश या VC इज पैरेलल टू R. तो R क्रॉस VC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमारे पास केवल बच गया ICM ओमेगा डैश. तो हम लोग कर सकते, ठीक है, ICM ओमेगा डैश हो गया. तो mv0 इजकल टू mv0 इंटू 0.2 इजकल टू कितना हो गया, ICM ओमेगा डैश. ICM का वैल्यू रख दीजिए. रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ml²/12 होता है ना, और बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए कितना आ रहा है. यह आपका ओमेगा डैश आ जा रहा है. ओमेगा डैश इक्वल टू 48/5 विच इज 9.6 रेडियन पर सेकेंड. यूनिट लिखना मत भूलिए, रेडियन पर सेकेंड. अब अगर बोलें कि सेंटर ऑफ मास V डैश यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन क्या है, तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए सिस्टम का. mv0 था इनिशियली और कैपिटल mv डैश है फाइनली, तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड है. ध्यान देना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम या इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम रिलेशन लगेगा या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तब. ठीक.